अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज माह रजब के इस बाबरकत दिन में एक तस्बीह का राज, और जिसके हाथ ये राज लग गया वो एक ही दिन में करोड़ों का मालिक बन जाता है। आज माह रजब की बुध का दिन है और इस मुबारक महीने में जो एक खास तस्बीह का अमल जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आज आपने ये पढ़ ली तो ये तस्बीह पूरे साल का रिज़्क आपके घर लेकर आ जाएगी और पूरा साल घर में दौलत की बारिश होगी। तो आज आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये एक ऐसी तस्बीह का राज है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी, और बहुत ही लोगों को पता है, जिन लोगों को ये राज पता है कामयाबी इनके कदम चूमती है। तो आज का वजीफा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। तो ये वजीफा एक ऐसा राज है कि जिन्होंने भी किया कामयाबी उनके कदम चूम रही है और फिर जिंदगी की इन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा होता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे। इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता था जबकि दूसरा कारोबार किया करता था। कारोबार करने वाले ने अपने भाई के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आपने फरमाया, शायद कि तुम्हें इसी वजह से रिज़्क दिया जाता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क के दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं, और जिसने ये चाबी हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। तो रूहानी वज़ाइफ के मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, वजीफा बताने से पहले रिज़्क के दरवाजों के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला दरवाजा है नमाज। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर जाती रही गोया उसका घर बार और माल लुट गया। दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करता है, तौबा करता है, उसके रिज़्क में इजाफा हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तगफार को लाज़म कर लिया अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा, इसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से इसे वहमो गुमान भी ना होगा। और तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह ने फरमाया, तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। तो रूहानी वज़ाइफ के मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, बिलाल खर्च करो और अर्श वाले से इफलास का खौफ ना करो कि तुम्हारे पास रिज़्क कम हो जाएगा। तो चौथा दरवाजा है तकवा का। तो जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इनके लिए आसमान से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। और पांचवा दरवाजा है कसरत के साथ नफली इबादत। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह फरमाता है, अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज़्क की कमी होती है। तो छठा दरवाजा अल्लाह पर भरोसे का है। जो शख्स ये यकीन रखता है अल्लाह देगा तो उसे अल्लाह जरूर अता फरमाता है, और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। लिहाजा रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कीजिए कि जिस तरह परिंदों को रिज़्क दिया जाता है कि वो सुबह के वक्त तो खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त आसूदा होकर लौटते हैं। तो सातवां दरवाजा है शुक्र का। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि रिज़्क उसने हमें अता फरमाया है। हज़रत इब्राहीम में सूरह इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है, अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे यानी कुफराने नेमत करोगे तो फिर मेरा अजाब बहुत सख्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बदकिस्मत बना देती हैं। जब इंसान को अल्लाह ताला के खौफ से आगाह किया जाता है तो उसकी आंखों से आंसू ना आना। बेशक हर इंसान को हर वक्त अल्लाह के खौफ में मुब्तला रहना चाहिए। भला इससे बड़ी क्या बदनसीबी हो सकती है कि जब इंसान अल्लाह से डरना बंद कर दे और इंसान इतना बेखौफ हो जाए कि इसकी आंखों से आंसू भी ना टपके
اور دوسرا انسان کا دل سخت ہو جانا، اتنا تنگ دل اور دل سخت ہو جانا کہ کسی کے لیے نرم گوشہ نہ آئے، وہ شخص اپنے گھر والوں کے لیے سخت ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا لمبی امیدیں، انسان یہ لمبی امیدیں نہ پالے کہ میں فلاں آنے والے سال میں یہ کام کروں گا، میری دنیا سنور جائے گی، میں گھر بنا لوں گا، میں رزق آ جائے گی، بلکہ لمبی لمبی امیدیں ہرگز نہ اپنائیں۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ رجب المرجب کے بدھ کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے، ایک حیران کن وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کو اتنا مال و دولت عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایک ہی دن کے اندر وہ کس طرح، اب آپ خود حیران ہوں گے کہ ایک دن کے اندر مجھے اتنا رزق کیسے ملے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اللہ پاک چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ غریب کو امیری میں بدل دیتا ہے، غربت کو، اور ان جھونپڑی میں رہنے والے کو محلوں کا مالک بنا دیتا ہے، تو تھوڑا سا رزق بھی ہو اسے بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہی ماہ رجب، اللہ پاک کا مبارک مہینہ۔ تو آج کے دن کسی بھی وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ شام ہونے تک آپ انتظار نہ کریں، شام ہونے تک بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو آج آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ میں پیش کرنے جا رہی ہوں جسے آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے، اور یقین کرنا ہے یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ایک بہت ہی خاص ہے اور ایک مسلمان بھائی کی زبانی ہے کہ وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ڈھیروں رزق، ڈھیروں دولت عطا فرمائی۔ تو یہ وظیفہ جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو بہت ہی زیادہ رزق، دولت عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو آپ نے کہنا ہے یا باری تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے، مجھے غیب سے رزق عطا فرما دے، ماہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اے میرے مولا مجھے غیب سے رزق عطا فرما، میں تیری ہی بندگی کرتی ہوں، تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اے میرے مولا مجھے بے حساب رزق عطا فرما۔ انشاءاللہ شام ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کو رزق کے انبار لگا دے گا آپ کے گھر میں، اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔